ओके, यहाँ तक आपने 3 एनवेलप आपने बना लिए हैं। ठीक है, इनको एडिट वगैरह करना हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर दीजिए इसको। इसके बाद आते हैं हम ग्रुप एंड ब्रीफ्स पे। ठीक है, ग्रुप्स एंड ब्रीफ्स पे लिख लीजिए इस चीज़ को, ग्रुप्स एंड ब्रीफ्स। ओके, ठीक है, क्लिक कर लिया यहाँ पे। इसके बाद आइए आप न्यू ब्रीफ पे। B1 में आप लिखेंगे यहाँ पे टाइटल बीम डिज़ाइन। ठीक है, और डिज़ाइन कोड कौन सा लेंगे? IS 456। ठीक है, कौन सा कोड लेंगे? IS 456। ठीक है, IS 456 ले लीजिए आप यहाँ पे। डिज़ाइन टाइप बीम। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम कवर आपका 25 mm। ठीक है, मिनिमम होता है 25 mm। ठीक है, और कंक्रीट ग्रेड आप यहाँ पे ले लीजिए M25। ओके, समझ में आया इतना? मेन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, जनरल पे एक चीज़ और कर लीजिए, चेक फॉर 13920। ठीक है, IS 13920। ठीक है, ग्रेविटी लोड केस आप लोड केस नंबर 5 कर दीजिए। ठीक है, मेन रीइंफोर्समेंट में आ जाइए। ठीक है, मिनिमम साइज आप कर दीजिए यहाँ पे 10, मैक्सिमम साइज यहाँ पे 16 कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 16 mm, और फिर मिनिमम साइज आप कर दीजिए यहाँ पे 10 mm, मैक्सिमम साइज 16 mm। ठीक है, ये सब मिनिमम गैप 32 mm दिया हुआ है, लिंक हैंगर साइज, ये सब चीज़ें आप भर सकते हैं अपने मन से। ठीक है, 50 mm कर सकते हैं यहाँ पे मिनिमम गैप, लेकिन हम कम से कम ही लेके चलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, कि बीम को के किनारे साइड ज़्यादा हम शेयर बार्स प्रोवाइड करते हैं बीच की अपेक्षा। क्यों प्रोवाइड करते हैं आप लोग ज़रा बताइए मुझे। ठीक है, सपोर्ट्स की साइड आपका शेयर बार सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मिडिल में जो है वो जो है कम हो जाता है सबसे। क्यों किया जाता है? डिफ्लेक्शन नहीं, शेयर फोर्स हमेशा जो है एंड पे सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए शेयर फोर्स के लिए को रिड्यूस करने के शेयर बार्स हम यूज़ करते हैं। और बीच में बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए शेयर फोर्स वहाँ पे 0 होता है। समझ में आया? इसलिए वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते हैं। ओके, शेयर एनफोर्समेंट, शेयर बार टाइप FE 415। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ लेग्स आप कर दीजिए यहाँ पे 4। ठीक है, और ओके कर दीजिए। ठीक है, कितना हो गया? इसके बाद न्यू ब्रीफ ले लीजिए। अगेन यहाँ पे लिखिए कॉलम डिज़ाइन। ठीक है, कॉलम डिज़ाइन। यहाँ पे डिज़ाइन कोड IS 456, डिज़ाइन टाइप यहाँ पे कॉलम। ओके, ठीक है, कंक्रीट ग्रेड यहाँ पे M25 कर दीजिए। लिंक्स FE 415, मिनिमम साइज 12 mm, मैक्सिमम साइज 20 mm। ठीक है, कॉलम फैक्टर कुछ नहीं करना इसमें, सिलेंडरनेस रेशियो आप ऑलवेज कैलकुलेटेड। ठीक है, कैलकुलेटेड अपने आप कैलकुलेट करेगा। ठीक है, मेंबर लोड केस, ठीक है, इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, अवेलेबल से सिलेक्टेड सारे लोड केस, और आप ओके कर दीजिए इस चीज़ को। ठीक है, समझ में आया इतना? फिर उसके बाद न्यू ब्रीफ में चले जाते हैं। यहाँ पे ले लीजिए आप स्लैब डिज़ाइन, स्लैब डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन कोड अब यहाँ पे BS 8110 कर लीजिए। डिज़ाइन टाइप आप स्लैब कर लीजिए और ओके कर लीजिए। ठीक है, कंक्रीट स्ट्रेंथ क्लास C20 to 25, इनवेलप स्लैब डिज़ाइन, मेन इन्फोर्समेंट आप यहाँ पे सब में 10-10 कर दीजिए। ठीक है, 10 10 10। ओके, ओके कर दीजिए इस तरह से।
समझ में आया इतना? ठीक है, अब इस विंडो पे क्लिक करिए, फ्रंट व्यू ले लीजिए और सेलेक्ट में चले जाइए, बाई सेक्शन प्रॉपर्टी, थिकनेस 120 नंबर 2 वाली सेलेक्ट कीजिए आप, ओके करिए, मेंबर में जाके ऑटो फॉर्म मेंबर। ठीक है, फिर सेलेक्ट में चले गए, बाई सेक्शन प्रॉपर्टी नंबर 3 ओके किया, मेंबर में जाके ऑटो फॉर्म मेंबर। ठीक है, फिर सेलेक्ट में चले गए, बाई सेक्शन प्रॉपर्टी थिकनेस 150। ठीक है, स्लैब में जाके फॉर्म स्लैब। ठीक है, इस तरह से एक ही मैंने स्लैब डिज़ाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जितने भी हैं ये हॉरिजॉन्टली आपको सिलेक्ट कर लेना है सारे, फिर वर्टिकल वाले सिलेक्ट कर लेना है, उनको ग्रुप्स में डालना है। ठीक है, जितने भी मेंबर हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल वाले हमने सेलेक्ट किए और राइट क्लिक करेंगे आप। ठीक है, न्यू डिज़ाइन ग्रुप कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, डिज़ाइन ग्रुप बीम डिज़ाइन ओके कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? देखिए इतने सारे मेंबर आपके इसमें आ गए। ओके, अब अगेन वर्टिकल वाले हम सेलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन ब्रीफ यहाँ से बदल देंगे, कॉलम डिज़ाइन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और डिज़ाइन ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप आपने बना लिए। इसी तरह से आप यहाँ से स्लैब कर्सर ले लीजिए, स्लैब सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया ये और राइट क्लिक किया, न्यू डिज़ाइन स्लैब। ओके, समझ में आया इतना? अब कंक्रीट मेंबर। ठीक है, अब इसके बाद इनको डिज़ाइन करना है, आप यहाँ आ जाइए, डिज़ाइन कर दीजिए इसको। ठीक है, और सारे ये पास हो जाएंगे इस तरह से। 1 मिनट डिज़ाइन होने दीजिए। ठीक है, तो वो समझ में आ गया ना? ठीक है, मेन लेआउट देख लीजिए, ये आपका है यहाँ पे। ठीक है, डिज़ाइन आपने कर दिया है यहाँ पे पहले ही। फिर शेयर लेआउट आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, शेयर रेनफोर्समेंट आप देख लीजिए इस तरह से। ठीक है, और शेड्यूलिंग आप इसकी ऑटोकैड पे निकाल सकते हैं। ठीक है सर, जो फेल हो गई इसके बाद डिज़ाइन ग्रुप 2, उसके लिए जो आपका सेक्शन है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, इकोनॉमिकली भी आपका जो है सेफ रहना चाहिए, इकोनॉमी भी कम लगनी चाहिए और आपका स्ट्रक्चर भी सेफ रहना चाहिए। ठीक है, रेनफोर्समेंट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, रेनफोर्स तो ये अपने आप कैलकुलेट करेगा। ठीक है, लेकिन आपको सेक्शन छोटा लेके चलना है, अगर फेल हुआ तो उसके बाद बढ़ाना है, ये नहीं पहले ही बहुत बड़ा ले लिया सेक्शन। ठीक है, डिज़ाइन कर दीजिए इसको इस तरह से। ये भी ओके हो गए सारे, कॉलम नहीं फेल हुए हैं, बीम फेल हुई हैं 1-2। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पास हो जाएंगी। ठीक है, ये देख लीजिए आप शेयर लेआउट। ठीक है, और इसके बाद ये शेड्यूलिंग। ठीक है, समझ में आया? अर्थक्वेक चेक कर लीजिए आप इसमें। ठीक है, कौन सा कोड लेंगे, IS 13920। ठीक है, आप देख लीजिए सारे पास हो रहे हैं अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, सारे पास हो रहे हैं। रेनफोर्समेंट में सारे कुछ एक तरफ के पास हो रहे हैं, एक तरफ फेल हो रहा है। ठीक है, तो इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, सेक्शन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ये। ओके, ये इंड शेयर जोन। ठीक है, और जनरल लिंक्स में पास है और इंड शेयर जोन्स में फेल है। ठीक है, शेयर में कुछ पास हो रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम पास ही हो रहे हैं, बाकी सब फेल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तरीका आना चाहिए हमको
करने का, ठीक है। ओके, ये लीजिए। सर डिजाइन हो जाती है तो बाद में बढ़ा सकते हैं या मतलब पहले फिर से डिजाइन करेंगे? हाँ मतलब ये फेल हो गया तो उसके हाँ, लिए तो भी हमें जो है- दोबारा से सेक्शन लेना पड़ेगा, फिर से ये सारी प्रक्रिया हमें दोबारा करनी पड़ेगी, बस इतना है, ठीक है। एडिट यहाँ पे नहीं होगा, ओके। ये इतना ही, ठीक है। कंप्लीट हो गया, हाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है।